राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रावण के पवित्र मास की बहुत बहुत बधाई। चलिए, आज श्रावण के प्रथम दिन ही हम भगवान शंकर की एक बहुत सी प्यारी सी कथा लेके आए हैं। तो आप पूरी कथा सुनिएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए। तो चलिए, भगवान शंकर के उद्घोष के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। जब माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थीं, उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेज दिया। तो सप्तऋषि जब माता पार्वती के सामने गए तो उन्होंने भगवान शंकर के सैकड़ों अवगुण गिना दिए, परंतु माता पार्वती अपनी बात पर अड़ी रही। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ भगवान शंकर से ही विवाह कर सकती हूँ, मैंने उनको पति रूप में मन में मान लिया है। इस प्रकार की स्थिति देखकर भगवान शंकर आश्वस्त हो गए और उन्होंने माता पार्वती के सामने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया और उसके पश्चात अंतर्ध्यान हो गए। जहाँ माता पार्वती तपस्या कर रही थी, वहाँ पर पास में एक तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़की को पकड़ लिया था। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। माता पार्वती ने उस बच्चे की चीख सुनाई दी तो वो उनका हृदय द्रवित हो गया और वह उस तालाब के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा था। लड़के ने माँ पार्वती को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है और न बाप है, न कोई मित्र है। हे माता, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, यह हे ग्रास, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है मैं उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करता हूँ, यह मेरा नियम है। तो हे देवी, ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को भेजा है, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? माता पार्वती जी ने उस ग्रास से विनती की कि तुम इसे छोड़ दो, इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो। तब मगरमच्छ बोला कि एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने जो तप करके महादेव जी से वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूँगा। पार्वती जी तैयार हो गई और उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया कि सोच लो देवी, अगर आप जोश में आकर संकल्प मत तोड़ना, नहीं तो हजारों वर्ष की जो तपस्या आपने की है वह तपस्या आपका विफल हो जाएगा, और जो तपस्या आपने भगवान शंकर को पाने के लिए किया है वह तपस्या आपका यूं ही चला जाएगा। ये देवताओं के लिए भी संभव नहीं होता। उसका सारा फल इस बालक के प्राण के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा कि मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। तो मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज में चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल को सुधारने का एक मौका और ले सकती हो। पार्वती जी ने कहा कि हे ग्रास, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु तुम यदि इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन कैसे वापस मिलता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया, अब पुनः तप करना प्रारंभ करती हूँ। उसके पश्चात पार्वती जी ने फिर पुनः तप करने का संकल्प लिया और तप करना प्रारंभ कर दिया। ज्यों ही माता पार्वती तप करने के लिए संकल्प लिया, भगवान सदाशिव फिर प्रकट हुए और बोले कि पार्वती, भला अब तप क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए जो घोर तपस्या मैंने की थी, फिर से करने से मुझे और प्रसन्नता प्राप्त होगी। महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़का दोनों रूप में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र से अपने सुख दुख का अनुभव करता है या फिर नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैं यह लीला रची थी, लेकिन तुम इस परीक्षा में सफल हुई। हे पार्वती, मैं एक ही हूँ, मैं अनेक शरीरों से अलग निर्विकार हूँ।
तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की ज़रूरत नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया और महादेव ने उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, यह थी भगवान शंकर और माता पार्वती की आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।